भाई उनकी क्या ही बात है, वो कर रहे हैं बाहर वालों के साथ लेवल पे आ गए ना भाई। ये सुनते थे कि वो टेक्नोलॉजी निकालते हैं, जैसे अमेरिका में चल रही थी, बड़े बड़े ममालिक में चल रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप ये देखें उनकी तरक्की का लेवल आप देखें, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब की क्या ही बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो हमारे हीरो हैं। मैं तो हमारे हालात जिस तरह के अभी हुए हैं, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी मुल्क के साथ, दूसरे के साथ? हम अपने मुल्क को नाइजीरिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। इंडिया के साथ भी नहीं कर सकते? इंडिया क्या, कुछ भी नहीं है। और ये और प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़े कंट्रीज़ की चीज़ें हैं। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है और बहुत अंडर डेवलप है। इसके लिए बाहर को देख के हमें कुछ नसीहत करनी चाहिए यार कि हमारा हमसाया मुल्क है, अगर वो तरक्की कर सकते हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर सकते हैं। ले लो, आप इंडिया ले लो, मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, मुकाबला हम कर सकते हैं लेकिन कर पा नहीं रहे। मुकाबला हम कर सकते हैं, कर पा नहीं रहे, हमारे में कैपेबिलिटी नहीं रही वो हमारे पास। हम लोगों को मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि हमें अपने हालात को देखना चाहिए, कि रेलवे स्टेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सी बसेस जो बनी है, मेट्रो बसेस, ये जितनी भी शहबाज शरीफ ने बनवाई, ये सारी उसका तो मतलब रोड्स वगैरह का भी बेड़ा गर्क हुआ है। और जय हिंद दोस्तों दीपावली के इस शुभ अवसर पर भारतीय रेलवे की तरफ से एक और नई रेल वंदे साधारण का सफलतापूर्वक ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया है और ये भारतीय रेलवे की एक और नई उपलब्धि है। मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, वो कभी भी हमें भारत के असली हालात नहीं बताता कि इस टाइम वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। वो यही बताता है कत्लो गारत हो रही है, फ़िरका वारियत हो रही है, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ को बड़ा ख़तरा है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, सर तीसरी बड़ी इकॉनमी भारत इस टाइम बनने जा रहा है। अगर देखा जाए तो वहाँ पर मतलब बिजली का बिल मैंने बताया 300 यूनिट हर शहरी के लिए उन्होंने फ्री किए हैं। जी मैं गया हूँ उधर इंडिया में, मैंने विजिट किया हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, 300 यूनिट फ्री है वहाँ पे, कोई कत्लो गारत नहीं है। सर कब गए आप? मैं तकरीबन 8 माह पहले गया था। किस सिलसिले में सर? वैसे विजिट के लिए। अच्छा, वीज़ा मिल गया आपको? हाँ जी मिल गया था। कौन सी सिटी गए थे वहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा जी। फैमिली के साथ या अकेले? फ्रेंड्स के साथ गए थे। अच्छा, वहाँ के हालात पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे हैं। सर 8 महीने पहले गए हैं, इसका मतलब आप जो रिपोर्ट देंगे वो सही देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताएं कितना फ़र्क आप देख रहे हैं इधर के रहने वाले लोगों में, इधर के लाइफस्टाइल में, इधर की रोड्स वगैरह, और वहाँ पे आपने क्या चेंज फील किया? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ पे, ना ऐसे ही है। अब दरअसल हाल ही में भारतीय रेलवे की तरफ से ये न्यूज निकल कर आई है कि भारतीय रेलवे ने एक और नई रेल वंदे साधारण का फर्स्ट ट्रायल अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में 22 कोचेस और 2 लोकोमोटिव के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। इस नई रेल वंदे साधारण के नाम से ही आप यहाँ पर समझ सकते होंगे कि ये एक साधारण रेल होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इसकी लागत है वो तो वंदे भारत के मुकाबले कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इस रेल में कई एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसमें रेल के पैसेंजर की सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। रेलवे का यहाँ पर कहना है कि जो हमारी पुरानी साधारण ट्रेन है जो कि अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही है, तो उनको हम वंदे साधारण से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वंदे साधारण का जो ओवरऑल खर्चा है वो भले ही वंदे भारत के मुकाबले कम हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी वंदे साधारण एक मॉडर्न एडवांस ट्रेन है और ये भारतीय रेलवे विभाग का एक और नया अच्छा कदम होगा। और रेलवे के इसी कदम की वजह से जो ज्यादातर पैसेंजर हैं उनको कम कीमत में भी रेलवे की तरफ से बहुत अच्छे से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। वंदे साधारण की इस रेल में एसी कोच और साधारण कोच दोनों में ही कई तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और इस रेल को लाने का रेलवे का मकसद केवल यही है कि कम से कम खर्चों में भी जो हमारे पैसेंजर हैं उनको अच्छे से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। दे दिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने। सर यहाँ पर हमारे रेलवे स्टेशन की अभी जो उनसे पटरियां आपस में लगी हैं, क्या गारंटी है कि ये दोबारा बनेंगी? क्या जो इंडिया डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट कर रहा है, क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं तरक्की के लिहाज से? तरक्की के लिहाज से इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं। हमारी अलमिया ये है कि हमारे पाकिस्तान को सारे जितनी भी ईमानदार लीडर अभी तक हमें मिला नहीं है। अगर ईमानदार लीडर मिला होता, मेरे ख्याल में जैसे कि अभी इमरान खान है, वो खुद तो ईमानदार है, इतना नहीं है जो उसको बिसाते हैं ये कोई सियासी इंतकाम है। ईमानदार लीडर पाकिस्तान को मिला नहीं है, वो हम आगे की छोड़ते नहीं हैं। इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि हमने ये जितने भी सियासी लीडर हैं, स्पेशली ये जितने मौजूदा हैं सेट हैं, सब के सब स्क्रीन आउट होना चाहिए। नई नस्ल, नई जो है वो नस्लों को भाग दौड़ देना चाहिए ताकि ये कुछ ना कुछ कर सके। ये नहीं कर सकते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं पुराने हैं, जो PDM है, जो भी इनसे कुछ नहीं होता है, ऐसा है। तो ये बार बार ये हादसात पेश होते रहेंगे। ये मुश्किल है, इंडिया के मुकाबला हम नहीं कर सकते, हमारा रेलवे सिस्टम ठीक नहीं होता है। सर आपको पता है कुछ टाइम पहले क्यों नहीं आती इन्वेस्ट?
और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, उनके आप देखिए ना, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और फिर उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर वो लोग एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं, उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। आप इंग्लैंड चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, जहाँ भी आप लोग जाएँ, न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो, वहाँ पे इंडियन लोग जो हैं वो बहुत बेहतर कंडीशन में है, वो बहुत अच्छी हाई एंड जॉब्स करते हैं। पाकिस्तानीज़ को आप देखें, या ये वहाँ टैक्सी चलाते हैं, या इन्होंने कन्वीनियंस स्टोर खोला होता है, या इन्होंने कोई अपना एक आधा घर भर लेके किराए पे दिया होता है। दैट्स द ओनली थिंग दे डू ओवर देयर, दीज 3 थिंग्स। अब उसके अलावा ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अब इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे उनके डाउन टाउन्स में, उनके सेंट्रल लंदन में, डाउन टाउन टोरंटो में, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन में, वहाँ पे आपको नज़र आएंगे ये लोग अच्छी जॉब्स करते हैं। बैंक्स में करेंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में नज़र आएंगे। पाकिस्तानीज़ कहीं नहीं नज़र आते। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। दे आर फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं इंडियंस। और उनकी करेंसी देखें ना, पाकिस्तान से कितना डिफरेंस है उनकी करेंसी का। क्या डॉलर का क्या रेट चल रहा है उधर, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स हाफ का फ़र्क है। बिल्कुल 2 रुपये अगर इंडियन हो तो मेरे ख्याल 4 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, तो कितना डिफरेंस है देखें ना, तभी तो इन्वेस्ट। हम इंडिया के रेलवे सिस्टम की बात करें, ठीक हो गया, उनके ट्रैक्स की बात करें, उनके ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस नज़र आता है। कोई प्रिमिटिव चीज़, मतलब कि पुराने दौर की चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको रीन्यू करके नया बनाया है। और अगर हम पाकिस्तान की रेलवेज़ की बात करें तो वो जैसा अंग्रेज़ लोग बना गए हैं, हमारे पास वैसे का वैसा ही है। और हादसा भी बहुत होते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रेन पटरी से उतर गई, ये सब सिस्टम हो गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि हम दोनों साथ में इंडिपेंडेंस लेने के बावजूद दौड़ में पीछे जा रहे हैं? हम लोगों को भी बेहतर बनाना चाहिए। हमें ये है कि वो तरक्की करके आगे चले गए, और हम लोगों ने अभी तक हमारे रेलवे में भी कोई तरक्की नहीं हुई। हमें उसको बेहतर बनाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। सही हो गया। अभी देखिए उनकी डिफरेंट ट्रेन्स होती हैं, वंदे भारत है, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो फास्टेस्ट स्पीड्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेन है जिसकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो और कह लें कि वो बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड करी लोगों को। हम लोगों को, मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि हमें अपने हालात को देखना चाहिए, कि रेलवे स्टेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सी बसेस जो बनी है, मेट्रो बसेस, ये जितनी भी शहबाज शरीफ ने बनवाई, ये सारी उसका तो मतलब रोड्स वगैरह का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और हम लोग बार बार तोड़ते हैं, फिर उसको बनाते हैं। हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग मुल्क की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे। हमें देखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सही हो गया। मतलब कि हमारे पास जो पुरानी चीज़ें होती हैं हम उसको डिमोलिश कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, रीन्यू करने की बजाय। तो आपको हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने पुरानी चीज़ों को डिमोलिश नहीं किया, नया बनाकर पेश किया विद बेटर फैसिलिटीज़ के साथ, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें उसको बेटर करना चाहिए, ताकि उसको रीन्यू करें, ताकि उसको बेहतर हालत में लेकर आए। हम लोगों की ये है कि कभी हम लोग रेलवे का स्टेशन का मतलब सफ़र तो नहीं किया कभी, लेकिन ये है कि वहाँ के हवाले से मैं ये कहूँगी कि वहाँ के जो हालात है ना वो बहुत ख़राब है। वहाँ की वो जो पटरियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, और जो भी है वो हमें बेहतर करना चाहिए, हमें कुछ सोचना है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा खूबसूरत लगेगा, हमें ये भी सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। खैर, भारतीय रेलवे की इस नई रेल वंदे साधारण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।